खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की, जहां सिंगरौली जिले में नवनिर्मित नगर परिषद का गठन बरगवा एवं सराय क्षेत्र में किया जा चुका है, जिसमें वार्ड का परिसीमन कर मतदाता सूची भी वार्ड के हिसाब से प्रशासन के द्वारा तैयार कर ली गई है। परंतु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय नामदेव ने पत्रकार वार्ता कर प्रशासन के द्वारा तैयार कराए गए मतदाता सूची को लेकर कहा कि मतदाता सूची तैयार कराने में प्रशासन के द्वारा राजनीतिक संरक्षण में जनता के साथ अन्याय किया गया है। ये रखा गया कि अभी जो नगर पंचायत बरगवा और सराय का गठन किया, एक तो परिसीमन में इन्होंने काफ़ी अनियमितताएं बरती हैं। जो क्षेत्र है उसको एक एरिया वाइज इनको डिवाइड करके वार्ड बनाने चाहिए थे। इन्होंने क्या किया है कि कुछ क्षेत्र इधर का, कुछ क्षेत्र उधर का, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से करके पूरा घालमेल किया, जिससे मतदाताओं में अफरा तफरी का माहौल हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो वोटर लिस्ट बनाई है, वोटर लिस्ट में थोक के भाव 300 400 लोगों के नाम इन्होंने जो है बिना मतदाता की मर्जी के, सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर इन्होंने दूसरे वार्डों में ट्रांसप्लांट किया है और वहां जबरदस्ती जोड़ा हुआ है। जबकि जो जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड के ही वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। मैं आपके सामने ये प्रमाण रखता हूँ कि मैंने कल कलेक्टर महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम देवसर जो सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, दोनों को मैंने पत्र जारी करके उनसे कहा है कि आप जो है जिस तरीके से वोटर लिस्ट में घोटाला किया गया, अनियमितता की गई है, कुछ एक सरहंग और जो है कि खास तौर से मैं कहना चाहूँगा उन वार्डों में जिनमें प्रेम अग्रवाल और रानी अग्रवाल का दखल है, खास तौर से 9, 10, 11। आप सोचिए अगर किसी का 9 नंबर से अगर वोटर लिस्ट से नाम अगर ओवर हो रहा मतदाता तो 10 नंबर में जाएगा, 10 नंबर से ओवर हो रहा है तो 11 नंबर में जाएगा। लेकिन 11 से उठा के सारे लोगों को 9 नंबर में भेजना और 9 नंबर से उठा के सारे लोगों को 11 नंबर में भेजना, मतलब 3 वार्डों को क्रॉस करके इस तरीके से जो मतदाताओं में का नाम जोड़ा गया है वो काफ़ी निंदनीय है और इससे निष्पक्ष चुनाव संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है और इस पर कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि फिर से जिस मतदाता का जिस वार्ड में नाम है उसको फिर से सर्वे कराया जाए और जिस मतदाता का जिस वार्ड में नाम है उसकी उसी मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराया जाए। एक बात। दूसरा जो परिसीमन हुआ है वो सिर्फ एक जगह बैठ के मंगल भवन में बैठ करके इन्होंने तय किया, कभी क्षेत्र में नहीं गए कि वास्तविक किसके घर से किसके घर तक इनका सीमा होना चाहिए, किस वार्ड का कहाँ से कहाँ तक इनका जो है क्राइटेरिया होनी चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना घर है, कितनी आबादी। ये सिर्फ पुरानी वोटर लिस्ट को उठा करके एक जगह बैठ करके और इन लोगों ने सर्वे भी डिजाइन कर दिया, नक्शा भी बना दिया और वोटर लिस्ट भी कर दिया। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद जब आपत्ति उठी है और इस आपत्ति की सुनवाई के लिए हमने कलेक्टर और एसडीएम दोनों को दिया हुआ है। हमारे साथ हमारे पार्टी के साथी भी हैं और प्लस वार्ड नंबर 10 में 11 के मतदाता हैं। इनके पूरे परिवार का जो है नाम एक बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के काट के वो 9 नंबर में कर दिया गया और 9 नंबर से बाकी लोगों का नाम काट के उनका 11 नंबर में किया गया। उसके परिणाम स्वरूप मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये थोक के भाव, ये जिनमें हमने ये मार्कर मारे, ये थोक के भाव लोगों का नाम जो है इन्होंने डिलीट किया है और इसमें किया है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और सबूत दिखाता हूँ। किसी का भी नाम जब काटा जाता है या डिलीट किया जाता है तो उससे फार्म भराए जाते हैं, फार्म 8 भराया जाता है, फार्म 7 भराया जाता है। किसी का भी कोई फार्म नहीं भराया गया और इस तरीके से थोक के भाव में जो है इनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए, काट दिए गए। हमने ये लिस्ट उनको दिया है कलेक्टर साहब को और ये कहा है कि भाई आप जिनका 9 से 11 में किए उनका 11 में करो, जिनका 11 से 9 में किया गया उनका वापसी में 9 में करो। तो ये इतना बड़ा गोलमाल इनके द्वारा किया गया है और निश्चित रूप से इसको अभी हम लोगों ने आपत्ति जताई। अगर आपत्ति की सुनवाई होती तो ठीक है, नहीं मजबूरी में हम लोग को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव तब तक निष्पक्ष नहीं हो सकता जब तक सही परिसीमन और सही मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो।